वो शोहरत, दौलत और अरूज के नशे में गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात और ये गुर्बत, बेबसी, बेकसी में सिलकती हुई चीखें यकीनन सुनने वालों के दिलों में शगाफ तो डालती होंगी। स्टेज का नाम जहन में आते ही हमारी बदनसीबी है कि हमारे जहन में फाश, मजाक और रक्स से भरपूर ड्रामों का ख्याल आता है, जहाँ पर शरीफ लोग अपनी फैमिली के साथ जाने का सोच भी नहीं सकते। खसूसन पंजाब के शहरों में हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐसे डांसेस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी जो कि फहाशत के जुमरे में आते हैं। लोग न सिर्फ ऐसे स्टेज शोज देखते हैं बल्कि उनकी रकासाओं पर अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा देते हैं। मगर यह भी हकीकत है कि स्टेज पर रक्स करने वाली रकासाओं की फनी जिंदगी भी बहुत मुख्तसर होती है और जिस तरह उन्हें रातों रात अरूज नसीब होता है वैसे ही जिवाल भी उनके हिस्से में आता है। ऐसी एक रकासा आलिया चौधरी भी थी जिसने कमाल का अरूज देखा। शोहरत, इज्जत, नाम, पैसे की फरावानी, आगे पीछे गाड़ियां, नौकरों की फौज और तमाशबीनों का वालिहाना इश्क देखा, जिसके इंतजार में हजारों दिल जले सिर्फ एक सेल्फी की खातिर कतारों में लगकर घंटों इंतजार करते, जिसके लिए नरगिस, दीदार, मेघा, सुंबल खान और तमाम साथी अदाकारें घंटों बैठकर स्टेज रूम में आलिया चौधरी का इंतजार करती कि आलिया आएगी तो ड्रामे की रिहर्सल होगी। मगर उसी शोहरत का बूम एंजॉय करने वाली फनकारा को बदनसीबी का ऐसा थप्पड़ लगा कि वो शोहरत की बुलंदियों से जिवाल की पस्तियों में आ गिरी, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। आज वो अपनी खाना बदोशों वाली झुग्गी में बैठकर हसरत और याद से आंखों में नमी और अच्छे वक्त की कमी लिए माली इमदाद की मुंतजिर है कि कोई तो आएगा जो उन्हें एक वक्त का खाना खिला जाए। आलिया चौधरी का शुमार स्टेज की टॉप डांसर्स में होता था, जिसने स्टेज की दुनिया पर 14 साल राज किया। एक वक्त था कि आलिया चौधरी के नाम की टिकट बिका करती थी और उनके नाम पर पूरा हाल बुक होता था, जहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस भारी मुआवजे के इवज करती थी और एक एक रात में लाखों कमाती थी। आलिया चौधरी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ थिएटर में स्टेज शोज करने के साथ साथ यूके और दुबई में भी अपनी शोहरत के लेबल चस्पा किए। वो पंजाब की सरजमीन पर अलफला थिएटर, महफिल थिएटर, अलहमरा नाज थिएटर और तमासील थिएटर में एक परफॉर्मेंस का 1.5 लाख तक मुआवजा वसूल करती थी। मगर आज जिवाल के दिनों में वो 150 के लिए भी तरसती है और स्टेज की इस पुरकशिश फनकारा की हालत देखकर हर आंख अश्कबार हो जाती है। मगर उन्होंने इस मौके पर इस बात को तस्लीम किया है कि उनके घर वालों ने इस पैसे को पानी की तरह बहाया। उनका घर अगरचे 2 कमरों का किराए का था मगर इसमें दुनिया की किसी नेमत की कोई कमी न थी और उन्होंने इस अरूज के बाद जिवाल के बारे में कभी सोचा भी न था। जिवाल ऐसा आया कि मकान के किराए के पैसे भी न थे और मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया और वो ताहाल लाहौर के एक इलाके में झुग्गी डालकर अपने खानदान वालों के साथ रहने पर मजबूर हो गई है। इस मौके पर आलिया चौधरी ने अपने साथ काम करने वाली डांसर से अपील की है कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो उनकी मदद करें और उनका साथ दें क्योंकि वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल हालात का शिकार हैं और उन्हें अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी निदामत का इजहार किया है कि उन्होंने बुरे वक्त के लिए कुछ भी बचाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात का शिकार हैं।